हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। यह वीडियो एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आप लोग क्वेश्चन तो कर ही लेते होंगे, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच यानी मैथ्स का जो अप्रोच है वो भी बेस्ट होना चाहिए। तो मैंने आज इस वीडियो में इसी तरह के अप्रोच को डिस्कस किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने यह पहला सवाल है। आप इस सवाल को बनाने का कोशिश करें। इस सवाल को सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, मतलब अगर इसका सूत्र देखें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पर बैठा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पर है। अच्छा, इस सूत्र पर अगर हम इसको बैठाएं तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, यही होगा। वहीं पर अगर हम लोग ये x³ माइनस 1/x³ की बात करें तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि आपको x दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आपको 1/x भी चाहिए। तो 1/x कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपको दिया हुआ है 3 + 2√2 यहीं से निकालेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आपको सवाल में दिया हुआ था x, कितना दिया हुआ था? 3 + 2√2, और पूछ रहा था x³ प्लस 1/x³। और दूसरा सवाल क्या था कि x³ माइनस 1/x³। अगर खोलें a³ प्लस b³ पर तो हमको यही मिलेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। और दूसरा जो दिया हुआ था x³ माइनस 1/x³, ये जो पूछा था, अगर इसको भी खोलें तो हमको यही मिलेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। तो अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों सवाल के लिए आपको x तो दिया हुआ है, लेकिन आपको 1/x भी चाहिए। यानी कि x तो दिया हुआ ही है और 1/x भी चाहिए। अगर 1/x चाहिए का मतलब क्या कि 3 + 2√2 को पलट दीजिए, यानी कि 1/3 + 2√2, और इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/x का वैल्यू 3 - 2√2। आपको हर का रेशनलाइजेशन करने के लिए आता होगा, जैसे कि यहाँ अगर प्लस है तो इसको माइनस वाले से गुना करते हैं, ठीक। तो आपको x आ गया 3 + 2√2 और 1/x आ गया 3 - 2√2। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आपको भी पता है कि कितना हो जाएगा 6, ठीक। अगर इन दोनों को घटा दें तो 3 और 3 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा क्या 2√2 और फिर यहाँ 2√2। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4√2। कुल मिला करके यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि x प्लस 1/x कितना आया 6 और x माइनस 1/x कितना आया 4√2। अब इसी दोनों को रख देना है इस सवाल में। तो x प्लस 1/x के जगह पर आप 6 रख दीजिए। 6 का क्यूब कितना होगा 216 माइनस 3, ठीक। फिर x प्लस 1/x, तो यहाँ 6 6 × 18। अब 216 में से 18 घटाएंगे आपको 198, एक उत्तर आ गया 198। अब दूसरा सवाल देखिए x माइनस 1/x³। अब इसका क्या होता है? तो a³ माइनस b³ का सूत्र, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। अब यहाँ से जो आप x माइनस 1/x का जो वैल्यू निकाले थे, अब आप उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 4√2 का जब क्यूब करेंगे तो आपको 128√2 आएगा प्लस 3, और फिर x माइनस 1/x का वैल्यू 4√2, तो 128 प्लस √2 प्लस 12√2, इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 140√2। तो आप देखिए पहला वाला जो था ये प्लस वाला, इसका आया 198 और दूसरा वाला कितना आया 140√2। तो ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, और इसी क्रम में होना चाहिए। तो देखिए कौन सा है हमारे सवाल में। देखिए शुरू में क्या आया था यहाँ पर 198 और फिर 140√2, और यहाँ भी देखिए 198 140√2। अब आप इस ऑप्शन को देखिए, इसमें भी वही आंसर है, लेकिन दोनों का क्रम बदला हुआ है और सवाल में क्रम में सबसे पहले प्लस वाला है। तो आपको प्लस वाला सबसे पहले रखना है और फिर बाद में माइनस वाला रखना है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है a³ माइनस b³ बराबर 56।
और a माइनस बी 2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें, फिर उसके बाद 1 मिनट पॉज करके वीडियो इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से मिलाएं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को करने के तो कन्वेंशनल मेथड तो है ही कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा दीजिए और फिर उसमें ए माइनस बी का मान रख दीजिए, आपको ए बी आ जाएगा। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab जोड़ करके फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल लें। लेकिन अगर इस सवाल को अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है तो बताइए क्या करें। तो करने का सिंपल एक तरीका है कि आप कोई दो ऐसी संख्या माने जिसका अंतर 2 हो और उसको क्यूब करने पर अगर माइनस करें तो 56 आ जाए। तो आप 1 मिनट के लिए मान के चलिए कि एक संख्या 5 है और दूसरा 3 है, अंतर तो 2 है ठीक, लेकिन 5 का क्यूब करें तो 125 और 3 का क्यूब करें तो 27। इस दोनों को आपस में घटाएंगे 56 तक तो नहीं आ पाएगा। अब देखिए ए के जगह पर अगर हम 4 मान लें और बी के जगह पर 2 मान लें तो आपको भी पता है इस दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा ठीक। अब अगर 4 का क्यूब करेंगे तो हमको आएगा 64 और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इस दोनों को घटाएंगे तो 56 आ गया। यानी कि ए के जगह पर क्या होना चाहिए 4 और बी के जगह पर 2। अब सवाल जो कह रहा है कि ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, 16 4 कितना होता है 20। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 20। तो ये तो तरीका हो गया कि आप खुद से ऐसी संख्या माने कि जिसका अंतर करने पर 2 आए और उसके क्यूब को अंतर करने पर 56 आए। तो वो तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि इसका क्या तरीका होना चाहिए तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए सवाल में आपको दिया हुआ था ये और दिया हुआ था ये और पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं ना। जब आप इसको जब खोलेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab दोनों से आपस में ख़त्म करके तो आपको यही ना मिल जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी तो आपको दिया हुआ है, ए माइनस बी तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको 2ab मतलब कि ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे तो ये जो दिया हुआ है इसी से निकालना है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 56। अब ए बी के जगह पर आप 2 रख दीजिए और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और ए माइनस बी के जगह पर 2 आएगा। इसमें से आप 8 को 56 में से घटाएंगे तो 48 आएगा और फिर 6 से जब आप भाग करेंगे तो ए बी इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो इसी को ए माइनस बी के जगह पर 2 का स्क्वायर 4 और फिर ए बी कितना है 8 और हमको चाहिए 2ab मतलब 8 दूनी 16 और 16 4 20। तो ये आपको तरीका हो गया कि कन्वेंशनल मेथड मतलब कि जो चलता आ रहा है वो वाला मेथड हो गया। लेकिन अगर आप इस सवाल को ऐसी संख्या मान के करते हैं जो हमने पहले वाला मेथड बताया तो वो बेस्ट रहता है, समय आपको उसमें बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है, सबसे पहले तो आप इस सवाल को भी खुद से ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने से एक बार कोशिश तो ज़रूर किए होंगे। देखिए ए दिया हुआ है √6 प्लस √5 और बी दिया हुआ है √6 माइनस √5 और सवाल में जो पूछ रहा है वो क्या है 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर ये किसके बराबर है। ठीक, सबसे पहले अगर इसको हम खोलें सवाल जो दिया हुआ है तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आपको बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ 5ab। तो अब देखिए अब यहाँ जो है आपको a का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर b का स्क्वायर करना पड़ेगा, इस दोनों को गुना करना पड़ेगा और ये जो आपका सवाल जो बना हुआ है इसमें आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। खुद से कोशिश कीजिए फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो आपके सामने सवाल था वो था दिया हुआ था a इक्वल टू √6 प्लस √5 और b दिया हुआ था √6 माइनस √5 और जो पूछा था वो था ये कि 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इसका मान क्या होगा।
सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2a² + b² और फिर 5ab, ऐसे का ऐसे रह गया। अब देखिए अगर आपको ए बी चाहिए मतलब कि इस दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब आप खुद देख रहे हैं कि a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b कितना होता है? आपको भी पता होगा कि a + b इंटू a - b अगर करें तो हमको मिलता है a² - b²। तो यहाँ से आप कहेंगे √6 का स्क्वायर और फिर √5 का स्क्वायर। और आपको भी पता होगा जब भी आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, यानी कि 6 में से 5 कितना लिख पाइएगा? 1। यानी कि इस दोनों का गुना √6 + √5 और √6 - √5 इस दोनों का गुना कितना आया? 1। तो ए बी की जगह आप क्या मान लिए यहाँ? 1 मान लिया। ठीक, अब आपको चाहिए स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तो इसका स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब कि √6 + √5 का स्क्वायर। तो अब अगर आप इसका स्क्वायर करने के लिए चलेंगे तो जरा एक बार वो भी तरीका सीख लीजिए। मान लिया जाए √a है और √b है, मतलब इसका ये ए बी जो हम लिखे हुए ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको। अगर आप √a + √b, अगर कोई है दो संख्या √a और √b दोनों के योग का अगर हम वर्ग करें तो आपको भी पता है सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, ए बचेगा। अब फिर यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा आपका b और फिर 2 इन दोनों का गुना का मतलब ए बी। अब मतलब समझ लीजिए सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी आपको दो संख्या के रूट का स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले उन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों संख्या को गुना करके रूट लगा देना है और फिर उसमें 2 से गुना कर देना है। आइए इसी चीज़ का हम यूज करते हैं। अब देखिए √6 + √5 है। अगर हमको इसका स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले 6 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 11। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आया? 30 और इसमें 2 लगा करके रूट लगा दीजिए। ये हमको कितना आ गया? 11 + 2 √30। अब दूसरा देखिए b दिया हुआ है √6 - √5। ठीक है, अब हमको अगर इसका चाहिए स्क्वायर तो हम क्या बोले, इन दोनों को जोड़ दीजिए। प्लस का कंडीशन हो या माइनस का कंडीशन हो, हम लोग हमेशा करते हैं पहले प्लस ही। यहाँ भी जोड़ दीजिए a + b यानी कि 6 + 5 तो कितना आएगा? 11। इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 30, इस पर रूट लगा दीजिए और 2। लेकिन इतना सिर्फ अंतर रखिएगा कि अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ भी प्लस ही रखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रखते हैं। ठीक है, तो a² और b² दोनों आ ही गया। अब देखिए यहाँ प्लस कह रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप भी देख रहे हैं कि ये है प्लस में और ये है माइनस में। प्लस माइनस दो अलग अलग वोल्टेज वाला मिलेगा तो आपस में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 11 दूनी 22, तो वही 22 लिखा गया, 22 दूनी 44। और फिर ए बी, अगर इन दोनों को गुना करें, √6 + √5 और √6 - √5 तो इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर मतलब 6, √5 का स्क्वायर मतलब 5, 6 में से 5 गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। ठीक, आई होप कि आप सवाल को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सवाल को देखिए। सवाल में कह रहा है कि इसका गुणनखंड बताइए, यानी कि फैक्टर कैसे निकालेंगे। आप खुद से सोचिए और इस सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोग खुद से ट्राई ज़रूर किए होंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें से ये जो स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें स्क्वायर का मामला जरूर रहा होगा, तो स्क्वायर वाले को निकाल लेते हैं। a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और फिर अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4ab। 4ab कहाँ है? तो एक ये जगह है। तो इस सवाल को हम लोग इस सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये है, सवाल में इतना सा मात्र दिया हुआ था और हमने कहा कि आप इसको स्क्वायर निकाल लीजिए और 4b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो a² + b² + 2ab या फिर -2ab,
तो अब आप देखेंगे 4ab यहाँ हो गया, बाकी जो बचा 4b माइनस 2a माइनस 8। अब आप देखिए इसको जो देख रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इसको क्या कहेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप जो है 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, a माइनस 2b, और बाहर में तो माइनस 8 तो बचेगा ही। अब आप देखिए ये a माइनस 2b और फिर यहाँ a माइनस 2b, क्यों ना हम a माइनस 2b को हम लोग x मान लें। जैसे ही आप इसको x मानिएगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको भी पता है, ये वाला चीज़ तो आपको आता ही होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। फिर आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको फैक्टर के रूप में मिल जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और x के जगह पर आपको क्या रखना है, a माइनस 2b, और दूसरे x के जगह पर क्या रखना है, a माइनस 2b। तो आपको आंसर में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, a माइनस 2b प्लस 2 a माइनस 2b माइनस 4। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 a माइनस 2b माइनस 4 a माइनस 2b प्लस 2, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है ये, इसमें दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3a इक्वल टू 2 माइनस रूट 3b इक्वल टू 1, और आपसे पूछ रहा है a 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, अगर आप a को बराबर के उस तरफ लेके जाएं तो आपको 1/a मिल जाएगा 2 प्लस रूट 3, और 1/b अगर कहें तो b को इस तरफ लेकर आइएगा तो ये 1/b हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और इस दोनों का योग मतलब इन दोनों का योग पूछ रहा है। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3, इस दोनों का योग कह रहा है। तो योग जब कह रहा है तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 4। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये है आपका सॉल्यूशन। सवाल में ये दिया हुआ था ये और ये दोनों आपस में 1 के बराबर है। ए को जब हम लोग एक तरफ लेके जाएंगे तो ये हमको 1/a हो जाएगा, और 1/ कितना आएगा, 2 प्लस रूट 3, और b को जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये 1/b हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इस दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस जब करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा, 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल को खुद से कोशिश करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हम देते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है कि x और 1/x इन दोनों का औसत है m। तो पूछ रहा है कि x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर इन दोनों का औसत कितना होगा। सबसे पहले देखिए कि इन दोनों का औसत अगर m है तो आपको भी पता होगा कि दो संख्याओं का अगर औसत मान लेते हैं, a और b दो संख्या है, इसका औसत अगर m है तो इन दोनों की अगर योग की बात करें तो 2m हो जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2m। देखिए इसका हम दो तरीका बतलाते हैं।